पुरानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और राज उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राज ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी दिया को आवाज़ दी, दिया, अरे दिया, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह दिया नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी, राज तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में राज बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। दिया बोली, राज तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर राज कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस वक्त राज के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश आसार नजर आने लगी थी। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोल बेल के नाम पर एक पुरानी सी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को राज ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर दिया ने दरवाजा पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही राज बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। राज ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम राज है और ये है मेरी पत्नी दिया। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम राजा साहब है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। राज और दिया हवेली की शान देखते रहते हैं कि उनकी नज़र राजा साहब के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर राज और दिया दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी दिया की नज़र उस दीवार पर पड़ी, वहाँ और एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम थी। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और राजा साहब से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। राजा साहब बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। दिया और राज कमरे में जाकर फिर कॉल करने लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। लगभग रात के ठीक 1:30 बजे राज की नींद अचानक से खुल गई और एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड हो चुका था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए राज की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले दिखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी। उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने दिया को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई और वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है राज, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सर पर दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही।
दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर लिया था और अब दोनों उस भूता हवेली में कैद हो चुके थे। राज और दिया दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मत से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। दिया अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे राजा साहब की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल राजा साहब तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर दिया की दिग्गी बैठ गई और राज बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में दिया और राज को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंगी गई और राजा साहब झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये दर्द भरी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।